चलिए, स्पेशल इंग्लिश क्लास नंबर 27 है और यहाँ पर हम लोग शुरू करने वाले हैं नैरेशन। यद्यपि नैरेशन का इंट्रोडक्शन आप सबको पता है। नैरेशन मीन्स होता है कहने की प्रक्रिया, सबको पता है। अब जो कहने की प्रक्रिया होती है वो दो तरह की होती है। एक तो एज इट इज कह दिया जाता है, स्पीकर की बात को क्या कह दिया जाता है? एज इट इज, यानी कि ज्यों का त्यों कह दिया जाता है। आप इज नहीं लिखे, ज्यों का त्यों कह दिया जाता है, एज इट इज। और दूसरे में क्या होता है? बात को अपने शब्दों में कहना। दूसरे में क्या होता है? अपने शब्दों में कहना। अपने शब्दों में बात को कहा जाता है तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट कहा जाता है। और जब बात को, स्पीकर की बात को एज इट इज यानी कि ज्यों का त्यों बोल दिया जाता है तब उसको बोलते हैं डायरेक्ट नैरेशन या डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। इतना सबको क्लियर है ना? अगर मैं बात करूं नैरेशन क्या है, तो नैरेशन किसी बात को कहने की प्रक्रिया है। अगर स्पीकर की बात को एज इट इज बोल दिया जाएगा तब वो क्या होगा? आपका डायरेक्ट नैरेशन होगा। अगर स्पीकर की बात को एज इट इज ना बोलकर अपने शब्दों में बोला जा रहा है तब वो होगा इनडायरेक्ट नैरेशन होगा। क्लियर है? तब वो होगा इनडायरेक्ट नैरेशन होगा। डायरेक्ट नैरेशन से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। हम लोग को सीखना है कि डायरेक्ट नैरेशन वाले सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट में बदलें। तो भाई इसके लिए पहले हमें डायरेक्ट नैरेशन का हुलिया समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट नैरेशन का हुलिया कैसा होता है, कहाँ पर, कब, किस समय, किस वक्त हमें उसका हाथ पैर काटना है और किस समय उसकी हत्या करनी है। ये सारा चीज हत्या करके उसको जो है इनडायरेक्ट नैरेशन में बदलना है। तो देखो, पहले इसका हुलिया कल मैंने बताया था कि जो डायरेक्ट नैरेशन होता है इसमें जो मेन बात होती है, जो मेन स्टेटमेंट होता है, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा जाता है और उस मेन बात को, उस मेन स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्लियर है ना? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और ऐसी बात जो कि है ना, या वो पार्ट जो कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। इतना सबको क्लियर है ना? तो ध्यान से देखिए, ये एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर होता है यानी कि पहले नंबर पर रिपोर्टिंग क्लॉज होता है, CLAUSE रिपोर्टिंग क्लॉज होता है। दूसरे नंबर पर यानी कि जो कॉमा के अंदर होता है वो क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। एक्चुअली ये पोर्शन जो होता है आपका, ये डायरेक्ट नैरेशन का हुलिया है, डायरेक्ट नैरेशन का स्ट्रक्चर होता है। बोलो, इतना क्लियर है? अब हमें क्या करना होता है? इस स्टेटमेंट को, इस स्ट्रक्चर को इसमें बदलना रहता है, इनडायरेक्ट नैरेशन में बदलना रहता है। जब हम इस तरह के स्ट्रक्चर को इनडायरेक्ट नैरेशन में बदलते हैं तो भाई ध्यान से देखना, एक ये जो कॉमा और एक जो इन्वर्टेड कॉमा होता है, क्लियर है, इसको चेंज किया जाता है। लेकिन अब एक लाइन में समझो, ध्यान से समझना। मैंने कल बताया था या अभी आप समझो, रिपोर्टेड स्पीच जो मेन स्टेटमेंट होगा वो 5 टाइप के सेंटेंस के रूप में होगा, 5 टाइप ऑफ सेंटेंस के फॉर्मेट में होगा वो, है ना? यानी कि 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस के फॉर्मेट में होगा। इसका मतलब ये हुआ, जो मेन स्टेटमेंट होगा या तो वो किस में होगा? असर्टिव सेंटेंस में होगा, यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव में, या तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होगा, या इंपरेटिव सेंटेंस में होगा, या ऑप्टेटिव में होगा, या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में होगा। अभी मैं बात करता हूँ, है ना, जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेंटेंस होगा वो पहले टाइप का सेंटेंस होगा, यानी कि वो होगा आपका रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस। एक्चुअली ये जो रिपोर्टेड स्पीच जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस होगा वो होगा असर्टिव सेंटेंस होगा। वो कैसा होगा? असर्टिव सेंटेंस होगा। और ये सबको मालूम होना चाहिए कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है ये 2 टाइप का होता है। असर्टिव सेंटेंस आपका 2 टाइप का होता है, या तो वो सिंपल सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस होगा जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे, या तो नेगेटिव स्टेटमेंट होगा जिनको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। बोलो, इतना क्लियर है ना? यस सर। यानी कि अभी हम कौन से केस के लिए इनडायरेक्ट बनाएंगे? जब मेन स्टेटमेंट या तो अफर्मेटिव में होगा या तो नेगेटिव में होगा। अभी हम इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लामेटरी किसी भी प्रकार के सेंटेंस की बात नहीं करने वाले हैं। अभी हम कौन से अपराधी की बात करेंगे? तो भाई
अभी हम बात करेंगे जब असर्टिव सेंटेंस को जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा और असर्टिव सेंटेंस के घर में 2 बच्चे हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। क्लियर है ना? अब ध्यान देना, जो इसका स्ट्रक्चर होता है डायरेक्ट नरेशन का, रिपोर्टिंग क्लॉज। अब याद करो, मैंने क्लॉज की कहानी बताई थी आपको। क्लॉज होता है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है, यानी कि क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, हाँ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 चीज तो होना ही चाहिए क्लॉज के लिए। ये बताया गया था। क्लॉज को बोलते हैं उपवाक्य, मतलब क्लॉज भी एक प्रकार का सेंटेंस है ना। क्लॉज कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो देखो, ये जो क्लॉज वाला पोर्शन होगा, क्लॉज का मतलब यहाँ पर क्लॉज को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे यहाँ पर हम क्लॉज को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड क्लॉज होगा। यानी कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पोर्शन होगा वो 2 फॉर्मेट में होगा भैया। पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा। अब वर्ब के रूप में सेड टू, सेज टू, या जो से टू, या केवल आ गया से, सेड, है ना, या जो है सेज आ गया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? अभी हम मानकर चल रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा। क्लॉज सवाओं के रूप में है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में है। बोलो क्लियर हो पा रहा है ना? यस सर। क्या करना होता है भैया, और यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, एक्चुअली रिपोर्टेड स्पीच का मतलब यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस, याद रखना। जैसे यहाँ पर मैंने बताया, ये जो अंदर वाला यानी कि जो रिपोर्टिंग क्लॉज है, अंदर वाला नहीं बाहर वाला, है ना, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला क्लॉज है वो रिपोर्टिंग क्लॉज होगा। उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा बच्चा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रहेगा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर फुल स्टॉप रहेगा। इसके अंदर में कौन से कितने किस तरह के सेंटेंस होंगे, तो इसके अंदर 5 तरह के सेंटेंस होंगे। लेकिन अभी हम पहले प्रकार के यानी कि असर्टिव सेंटेंस की बात करेंगे। कौन से सेंटेंस की? असर्टिव सेंटेंस की। और उन्हीं असर्टिव सेंटेंस के बेस पर कैसे रूल चेंज होगा इस चीज को समझेंगे। असर्टिव सेंटेंस में याद रखिएगा 2 तरह का मिलेगा, या तो अफर्मेटिव या तो नेगेटिव होगा। बोलो क्लियर है ना? तो यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा मैं कहानी के तरीके से बताऊंगा ताकि आपको याद रहे। देखो भाई, अगर थोड़ा सा सक्सेस होना है ना, मैं मजाक के तरीके से बताऊंगा ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो आपको पहली वाली को नहीं छेड़ना है, पहली वाली को चुपचाप लिख देना है, सब्जेक्ट को बिल्कुल टच भी नहीं करना, बवाल हो जाएगा। बवाल नहीं करना, हम लोग अच्छे बच्चे हैं, है ना? हाँ, तो वैसे भैया एसओ साहब को मत छेड़ना। पुलिस में, थाने में जो एसओ होते हैं, बड़ी पावर होती है ना, होती है कि नहीं? तो एसओ को नहीं छेड़ना है। एसओ का मतलब सब्जेक्ट को नहीं छेड़ना है और ऑब्जेक्ट को नहीं छेड़ना है। चुपचाप ऐसे लिख देना, बीच वाले को छेड़ना है, जो होम गार्ड हो, जो वो सब हो, उनके साथ कलाकारी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। समझे? समझ में आया? तो आपको ये कसम खा लो, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो भाई पहली वाली को नहीं छेड़ेंगे, आखिरी वाली को भी नहीं छेड़ेंगे, तो छेड़ेंगे तो किसको? बीच वाली वर्ब को। गंदी बात नहीं। अच्छा, समझ पाई? इतना क्लियर है ना? अब बीच वाली कौन होगी, तो बीच वाली 3 होगी, एक नहीं 3 होगी, देख रहे हो, है ना? या तो रहेगी सेड, या तो रहेगा सेज, या तो रहेगा से। ध्यान देना, अगर ये अकेली है तो मत छेड़ना भाई, अकेली है क्या नुकसान कर रहे, कोई दिक्कत। अगर ये अकेली है तब नहीं छेड़ना है। ये बताओ, समझ पाई ये चीज? पहले को डन करो। एसओ साहब डन, एसओ साहब एसओ, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस गायब। चलो, अभी समझ पाई इतना? अब देखो यहाँ पर हमने क्या कहा, बीच वाली को अगर अकेली है तो नहीं छेड़ना है, अगर इनके साथ इनके वाला मिल गया तब पूरा आग लगा देना है मोहल्ले में। क्या समझे? इनके साथ टू लगा रहेगा और ऑब्जेक्ट होगा, मतलब क्या हुआ, अगर सेड टू होगा, सेज टू होगा, से टू होगा, तो टू का मतलब ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही ना, इसीलिए टू लगा, तब छेड़ देना, तब खुरापात कर देना है। कैसे करना आओ मैं सिखाता हूँ कैसे छेड़ते हैं, ठीक है? तैयार हो? देख रहे हो कितने प्यार से, सर आई एम रेडी फॉर छेड़िंग। चलो, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, सेड टू को भैया चेंज कर देना है, टोल्ड में चेंज कर देना है। लेकिन सुनो,
सेड टू को किस में चेंज कर देना है, टोल्ड में चेंज कर देना है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, खैर अभी हम छेड़ देते हैं, बाद में देखेंगे क्या बवाल होगा। क्लियर है ना? सेज टू को किस में चेंज करेंगे, टेल्स में चेंज करेंगे, और भैया से टू को किस में चेंज करेंगे, टेल में चेंज करेंगे। बोलो इतना क्लियर है ना? अब ध्यान से समझो, जब मैं पहली वाली को छेड़ूंगा तो दो कंडीशन होगी। अगर उसके मन की बात हो गई, वो भी चाह रही थी, तब तो कोई पंगा नहीं है ना। ये क्या बात कर रहा हूँ, कुछ तो कर रहा हूँ ना। यहाँ दो कंडीशन होगी। अगर उसके मन की बात होगी, कोई सच्ची मुच्ची बात होगी, कोई ट्रुथ होगा, हैबिचुअल ट्रुथ होगा, फैक्चुअल ट्रुथ होगा, हिस्टोरिकल ट्रुथ होगा, है ना, प्रोवर्ब होगा। कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं, ये सत्य है। कुत्ते का काम है अजनबियों को भौंकना, समझ रहे हो ना। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता, हाँ कहा जाता, सच्ची मुच्ची है, ठीक, उसके मन की बात हो गई, बिल्कुल नहीं छेड़ना। आगे का टेंस नहीं चेंज करेंगे, नो टेंस चेंज। बोलो इतना क्लियर है? यस सर। इतना क्लियर है? यानी कि सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है। लेकिन आगे जब चलेंगे, जब आगे वाली कहानी होगी, अगर भाई सही तरीका था, मतलब बदलने का क्या कहूँ, मतलब अगर ट्रुथ था, क्लियर है ना, अगर ट्रुथ था, कोई सत्य था, कोई फैक्ट था, कोई उसके मन की बात थी, वाह, कोई इसके मन की बात थी, तो भाई टेंस में ही नहीं चेंज करेंगे, चलती रहेगी कहानी, शादी ब्याह तक पहुंचेगा, बढ़िया। क्लियर है ना? अगर नॉर्मल, अगर क्या होगा, नॉर्मल रहेगा बंदा, तो भाई आगे वो चेंज कर लेगी, कहे कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पैसा वाला। समझ पाए? अगर नॉर्मल सेंटेंस है, कोई ट्रुथ नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, तब वहां पर टेंस चेंज होगा। अभी कैसे टेंस चेंज होगा, सारा आज घोर की दिलाने वाला हूँ, ध्यान से समझते रहिए बस। समझ पाए? टोल्ड की दो कंडीशन हुई, टोल्ड वाला सेंटेंस या टोल्ड के आगे वाला सेंटेंस, ये आगे वाले सेंटेंस चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर उसके मन की बात यानी कि कोई ट्रुथ या फैक्ट हो गया, कैसा फैक्ट, तो आप कहोगे कैसा फैक्ट, ऐसा फैक्ट, कैसा, एक तो हिस्टोरिकल और कैसा, बोलो भैया, अरे साइंटिफिक, है ना, और क्या, हैबिचुअल, आदत संबंधी, और क्या, अरे यार तुम तो शर्मा रहे हो, और क्या, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक, हैबिचुअल, और कोई प्रोवर्ब, मुहावरा वगैरह। दो और दो चार होते हैं, पांच थोड़ी होगा। क्लियर? चारे होगा। समझ पा रहे ना? अगर इस तरह का फैक्ट होगा जो कभी बदले ना, जो आज भी सत्य है, सत्य थी, सत्य रहेगी, है ना? समझ में आया? लेकिन अगर नॉर्मल है, तब भैया चेंज करके भाग जाएगी, टेंस चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अभी ये दिखाते हैं कैसे भागेगी, कैसे नहीं भागेगी, कैसे साथ निभाएगी, कैसे क्या करेगी, सारा आज इसका मैं पूरा पोल खोल के रख दूंगा। क्लियर है भाई? आज इसका सीक्रेट जो एकदम ओपन होगा, बचे रहना, तुम लोग का भी ओपन होने वाला है। चलो अभी यहाँ आते हैं, सेज टू जाएगा टेल्स में, से टू जाएगा टेल में। भाई यहाँ कसम खा लो, यहाँ पर हम चेंज नहीं करेंगे, नो टेंस चेंज, नो टेंस चेंज। बात दो की ही नहीं, अगर ये तो दो तो है ही, अगर इधर वाला पोर्शन प्रेजेंट टेंस में आ जाता है, प्रेजेंट टेंस बड़ा नाटक करता है ससुरा, चार प्रकार का होता है। कभी कभी आ जाता है दे हैव सेड टू, हमें लगता है ससुरा सेड टू आगे, टोल्ड के आगे पूरा चेंज नहीं, दे हैव सेड टू, हम हैव को हैड कर देते ना बच्चा। दे हैव सेड टू, वो प्रेजेंट टेंस में वो ये बता रहा है, हैव का हैव ही रखो, सेड टू का टोल्ड करो, लेकिन आगे वाला टेंस चेंज मत करो। वो ये बताता आगे वाला टेंस चेंज मत करो, तो याद रहेगा ना, प्रेजेंट टेंस हो या कैसा टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो। प्रेजेंट टेंस में चार तरह का टेंस, फ्यूचर में चार तरह का टेंस। अगर कोई भी पहले प्रेजेंट या फ्यूचर में आ जाए, तब वहां पर टेंस चेंज नहीं करेंगे। बताओ पहला समझ में आया? पहलकी को नहीं छेड़ना है, दूसरकी को छेड़ना है, तीसरकी को नहीं छेड़ना है। समझ में आया? कैसे क्या होगा, इसको लिखिए पहले। अब यहाँ पर इसके बाद में आपका ये सारी चीजें समझ में आया। हम लोगों ने क्या किया, सब्जेक्ट को चेंज नहीं करना है,
वर्ब को चेंज किस हिसाब से करना है, आगे क्या करना है ये भी क्लियर है। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को एज इट इज लिख देना है। अब भैया अभी हम कौन से सेंटेंस की देख रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस। ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, पहला स्टेप बताओ, समझ में आया सबको? ये पहला स्टेप है, आपको बीच वाले को छेड़ना है। कैसे छेड़े सबको सब पता चल गया, पता है ना? ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमें डैट लगाना है। दूसरा स्टेप समझ में आया? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाना है, डैट लगाना है। और इसके बाद जो बेटे आजकल के बेटे हैं ना, वो भाई आवश्यकता आने पर हो जाते हैं 1 2 3। जैसे आवश्यकता खत्म, घर पर आकर रहने लगे होकर फ्री, आवश्यकता आने पर घर से हो गए 1 2 3। समझ में आया? सन 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सुनो, डैट के बाद का आगे की कहानी ये चली, ये समझ पा रहे ना? यहाँ खुरापात के छेड़खानी वगैरह नहीं, अच्छा काम किया, मतलब बदले, समझ रहे हो? बार बार छेड़खानी अच्छा नहीं लगता है ना, ठीक है? ऐसे मतलब यहाँ पर चेंज किए, ये वाला पहला स्टेप फॉलो किए, है ना? दूसरा स्टेप हम यहाँ पर फॉलो किए, बोलो क्लियर है ना? दूसरा स्टेप कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को किस में चेंज करना है, डैट। अब डैट के बाद अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का यानी कि आई और बी से रिलेटेड है तो उसको पीछे वाले सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है ना? अगर वो सेकंड पर्सन का है यानी कि यू से रिलेटेड है तो उसको पीछे वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। अगर वो थर्ड पर्सन का है यानी कि ही सी इट या जो एक नेम है, तब उसको क्या करना है, चेंज ही नहीं करना है, फॉर नो चेंज। बताओ समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब देखो एक चीज है, ध्यान से समझो। अगर मैं इसको हटा देता हूँ कुछ देर, पहला स्टेप मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, एक सेंटेंस में साथ में चलूंगा। जैसे मैं कहूँ आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, है ना? मैंने उससे कहा यू आर, है ना, यू आर कमिंग टुडे, तुम आज आ रहे हो। ध्यान से समझो, क्लियर है भैया? देखो मैंने उससे कहा, तो भाई ये बताओ इसका क्या हमें बनाना है, इनडायरेक्ट नरेशन। ये पहली वाली है, छेड़ेंगे ना, लिख दो, पंगा नहीं लेना। सेड टू, हाँ करेंगे। सेड टू किस में चला गया? अच्छा आगे नॉर्मल है, सच्ची मुच्ची कि नॉर्मल है? तुम आज आ रहे हो, नॉर्मल सेंटेंस है ना? ट्रुथ नहीं, मतलब टेंस चेंज होगा। यहाँ से पता चल गया, कैसे होगा नहीं पता, लेकिन इतना पता चल गया टेंस चेंज होगा। ठीक है भैया, पहला और भाई हिम, ये ऑब्जेक्ट है ना, हिम क्या ऑब्जेक्ट है, छेड़ना है मतलब बदलना है नहीं। बताओ पहला स्टेप समझ में आया? यही तो चेंज किया गया, बोलो भैया क्लियर है सबको? दूसरा मैंने कहा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाना है, डैट। आते हैं भैया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाए, डैट लगा। बताओ दूसरा स्टेप फॉलो हुआ, क्लियर है ना? तीसरा मैंने क्या कहा, इसके बाद अगर फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड यानी कि आई और बी वाला आया है तब सब्जेक्ट के अनुसार, अगर सेकंड पर्सन यानी कि यू से रिलेटेड आया है तब किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर थर्ड पर्सन का यानी कि ही सीट या वन नेम आया तब उसको नो चेंज, मतलब चेंज नहीं करेंगे। बताओ समझ में आया? इतना क्लियर हो पाया ना? अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर यू आया है ना, यू किस पर्सन का है, सेकंड पर्सन का। सब्जेक्ट है तो सेकंड पर्सन को किसके अनुसार, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, क्लियर है ना, एन फॉर नो चेंज। इतना तो क्लियर ही रहेगा ना सबको? तो बताओ इसका पीछे ऑब्जेक्ट कौन है, हिम, तो हिम के अनुसार यू क्या हो जाएगा, ही। हिम के अनुसार यू क्या हो जाएगा, ही क्यों हुआ, क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस है तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही होगा ना। बताओ समझ में आया? बोलो भैया, मैंने क्या कहा, डैट लगाओ। इसके बाद में अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तब पीछे वाले सब्जेक्ट के अनुसार, अगर सब्जेक्ट यू से रिलेटेड सेकंड पर्सन का था पीछे वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार, अगर थर्ड पर्सन का तो उसमें चेंज ही नहीं करना है। समझ में आया भैया? इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको टेंस चेंज करना है। क्या करना है, टेंस चेंज करना है। लेकिन
टेंस चेंज करना अगर जरूरत हो तो। ये चीज मैंने पहले बता दिया कब टेंस चेंज करना है, कब नहीं करना। इसके बाद मैंने क्या बताया, टेंस चेंज करना है। बताओ भैया यहाँ तक पहुँच गए ना हम लोग, इतना सारा क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत बोलिए। अभी रहेगा दिक्कत, लेकिन अभी यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दो। हमने क्या बताया, पहली बात समझ में आया, पहली समझ में आया, सेट टू को टोल्ड में, सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में। आगे की कंडीशन। दूसरी बात मैंने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाना है, डेड लगाना। तीसरा, अगर फर्स्ट पर्सन का, जैसे यहाँ यू सेकंड पर्सन का है तो मैंने चेंज किया ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पीछे वाला ऑब्जेक्ट यू, तो हिम के अनुसार क्या हुआ, यू का ही हुआ ना। क्लियर है। अब मैंने बताया इसके बाद आपको टेंस चेंज करना है। अब टेंस चेंज कैसे करना है ये चीज समझो। क्लियर है ना। तो देखो भैया, टेंस में क्या करना है, ऑल प्रेजेंट, इसको कहानी से थोड़ा सा ध्यान देना। ऑल प्रेजेंट चला जाएगा ऑल पास्ट में। मैंने क्या बताया, ऑल प्रेजेंट चला जाएगा ऑल पास्ट में। मतलब एक मोहल्ले की शादी नहीं, एक गांव की शादी दूसरे गांव से बिल्कुल जात बिरादरी कद लंबाई ऊंचाई सब कुछ देखते हुए। हाँ भैया सच में ऐसे करना। मतलब मैं पूछूं प्रेजेंट इंडेफिनिट, अरे गजब। पहले गांव का नाम प्रेजेंट, दूसरे गांव का नाम, पहले गांव में 4 आदमी, दूसरे गांव में 4 आदमी, भगवान जोड़ी बनाए पहले से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बोलो इतना क्लियर हुआ सबको। मैंने क्या कहा, एक गांव की शादी दूसरे गांव से करवा दिए, हो गई ना। अब कांड करवा देंगे। हाँ क्या बता रहे हैं? अरे पहले समझो तो, अभी आप इतना समझते रहो, अभी ये मत सोचो क्या बता रहा हूँ। इतना समझ में आया ना। आगे का टेंस जब चेंज करने की बारी आएगी तब क्या होगा, ऑल प्रेजेंट किस में जाएगा, ऑल पास्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। भाई समझ में आया। अब चलते हैं भैया, केवल हम चलेंगे पास्ट में। ध्यान से समझो, ये तो भाई सब ढंग से हुआ, कोई पंगा नहीं हुआ, बढ़िया हिसाब किताब से काम किया। अब हम करवाएंगे कांड, करवाते हैं, आओ। क्लियर है ना। अब दूसरे गांव में चलते हैं। क्लियर है, पास्ट वाले गांव में। तो पास्ट इंडेफिनिट का है ना, पास्ट इंडेफिनिट का हम शादी गांव में करवा देंगे, लेकिन थोड़ा सा शर्म लिहाज रहा चाहिए, एक मोहल्ला छोड़ देंगे। समझ रहे हो ना, एक मोहल्ला छोड़ देंगे। तो अगर मोहल्ला नहीं छोड़ेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन नहीं भाई, बगल बगल वो अच्छा नहीं लगेगा। समझ रहे हो ना। तो पास्ट इंडेफिनिट को किस में कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। ये देखो, मैं केवल समझाने का तरीका बता रहा हूँ, कांड हो रहा है, देख रहे हो, यही दुनिया जमाना है। क्लियर है। चलो, पास्ट इंडेफिनिट किस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट कंटिन्यूअस किस में। हाँ, एक मोहल्ला छोड़ दो, है ना, तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। बताओ समझ में आया। इतना क्लियर है ना। अब इसके बाद भाई जितने मोडाल्स हैं सबके अब हत्या करेंगे। हे भगवान, क्या क्या कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ। कुछ पाप करना चाहिए, ये वाला पाप कर लो तुम लोग। पहले पुण्य कमाए थे ना, अब पाप कर दे रहे हैं, बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो हो गया। अब हम बाकी जितने बच्चे, अब शादी ब्याह नहीं कराएंगे, जनसंख्या ज्यादा हो गया, अब सबकी हत्या करेंगे। सबकी क्या करेंगे, हत्या करेंगे। तो कैन की हत्या करेंगे, क्या होगा, गजब का। कितने हत्यारे हो तुम लोग, मुझे भी बना दिए। मे को किसमें, माइट में, और सैल का किसमें, सुड में। बोलो समझ में आया। और भाई कहाँ गया, वुड, बिल, बिल किस में जाएगा, वुड में जाएगा। बिल किस में जाएगा, वुड में जाएगा। समझ में आया। हत्या कर दिए। मान लो मुर्दा बनकर आ गया तो आपको गया, बे भाग यार, मरे हुए को क्या मारना। मान लो कोई भूत आ गया, तुम 1 घंटा भाग, पहले से मरा है तू, मरे हुए को क्या मारना। कोई मुर्दे को मारेगा। मतलब अगर कुड आ जाता है तो कुड में ही,
उड़ आ जाता है उड़ में ही, सुड आ जाता है सुड में ही। सुड आया, अबे भग, तू मरा है, तू मर गया है, कुछ कर नहीं पाएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भाग गया। समझ पाए? अच्छा, अभी समझ में आया। 3 कैटेगरी मैंने बताया। टेंस चेंज में मैंने कितनी कैटेगरी बताया? 3। पहला क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या जो है फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, ये किस में चला जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और यहाँ डू या डज, डू या डज किस में चला जाएगा? डिड में। बोलो, ये यही तो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब, ये पास्ट इंडेफिनिट का मतलब ये। समझ पाए भैया? बोलो, क्लियर हो पा रहा है ना ये चीज? हाँ, अगर इसी तरह मैं कह दूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आऊं तो इज एम आर, इज एम आर किस में जाएगा? वाज या वर में। बोलो, क्लियर है? अब प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं तो क्या आएगा? हैज या हैव किस में जाएगा? हैड में। हैज या हैव किस में जाएगा? हैड में। क्लियर है ना? अब मैं कह दूं हैज या हैज बीन या जो है हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन, ये किस में जाएगा? हैड बीन में जाएगा। किस में जाएगा? हैड बीन में जाएगा। बोलो, क्लियर है? यस सर। यहाँ बढ़िया पुण्य कमाए हम लोग, कोई कांड नहीं हुआ। समझ पाए ना? अब चाहे इस तरीके से याद करो चाहे इस तरीके से, मैंने दोनों तरीका बता दिया। क्लियर है ना? अच्छा, दूसरा तरीका मैंने क्या बताया? पास्ट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्ब की सेकंड फॉर्म जाएगी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और इसका मतलब डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में जाएगी? इसी में। भाई ये भी तो पास्ट इंडेफिनिट वाला है, बस अंतर ये कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में डिड नहीं आता है, वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये समझे? अच्छा, दूसरा क्या? पास्ट कंटिन्यूअस किस में? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या? वाज या वर, तो वाज या वर किस में जाएगा? हैड बीन में जाएगा। बोलो, ये दूसरा समझ में आया? ये दूसरा कहानी समझ में आया? आप इससे भी याद कर सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या जो है डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये किस में चला जाएगा? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब वाज या वर के साथ आईएनजी, तो वाज या वर वाला किस में चला जाएगा? हैड बीन के साथ आईएनजी। बोलो, समझ में आया? और ये तो क्लियर ही है सबको। भाई कैन कुड में माइट हत्या कर दिए हैं, है ना? अब मान लो कहीं आ जाता है मस्ट, किस में जाएगा? तो मस्ट में ही कर दो। कुड किस में जाएगा? कुड में ही कर दो। बाकी किसी को चेंज नहीं करना। 3 कैटेगरी में मैंने सारे टेंस को लपेट दिया। आप लपेटे कि नहीं? लपेट लिए ना? अब खा लो। ठीक है, खा लिए? समझ में आया? नहीं खाए? चलो ठीक। अच्छा, ये समझ में आया टेंस चेंज करना। इसके बाद में जो पास रहे उनको दूर कर देना, किसी को पास मत आने देना। ठीक है? तुम्हारी जिंदगी पर पहला हक तुम्हारा होना चाहिए, किसी के बाप का भी हक नहीं होना चाहिए। तो जो पास रहे यानी कि जो नियर रहे उनको कर देना है फार। फार का मतलब दूर, ये नहीं फाड़ देंगे, नहीं वो अलग है। समझ रहे हो ना? हाँ, नहीं तुम्हारा अलग केस है। ठीक है? जो नियर वर्ड रहे उनको फार वर्ड में चेंज कर देना। ये क्या बात है? टुडे को डैट डे में, दिस इवनिंग को डैट इवनिंग में, दिस को डैट में, एगो को बिफोर में, दीज को दोज में, नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट ईयर को द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट मंथ को द फॉलोइंग मंथ, लास्ट को प्रीवियस में चेंज करना है, लास्ट डे द प्रीवियस डे। ये पूरी लिस्ट है, मैं लिस्ट दे दूंगा। बताओ, अभी समझ में आया? भाई क्लियर है ना? टेंस चेंज करना है? नहीं क्लियर है? कोई बात, इतना क्लियर जो मैंने बताया। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ तक क्लियर है सबको? रुक तो जाओ पहले। यहाँ सेट टू टोल्ड में हुआ, ये सबको क्लियर है ना? फिर यहाँ हिम किस में हुआ? हिम में ही है। यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डेड में लगा, यहाँ तक क्लियर हो पाया? फिर यहाँ यूज सेकंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट पीछे कौन है? हिम के अनुसार क्या हुआ? यहाँ तक क्लियर है ना? अब बताओ, ये नॉर्मल सेंटेंस है, टेंस चेंज होगा, इज एम आर है,
इजेमार है, तो इजेमार किस में जाएगा? वाज में। ही के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। ही वाज, और यहाँ क्या है? कमिंग। या यहाँ पर कर देते हैं ही वाज, मान लो ईटिंग कर देते हैं, वाज खाना खा रहा है, वाज खा रहा है, मान लो। क्लियर है? ही वाज ईटिंग, तो यहाँ पर ईटिंग का क्या हो जाएगा? ईटिंग। क्लियर है ना? ईटिंग का ईटिंग। और टुडे किस में जाएगा? डेट डे में। टुडे किस में जाएगा? डेट डे में। बताओ समझ में आया? अभी अगर यहाँ हम चेंज नहीं करते तो कमिंग को हमें गोइंग भी करना पड़ता, वो कहानी मैं बाद में बताऊंगा। क्लियर है ना? कम को गो में भी चेंज किया जाएगा। अगर आप टुडे को डेट डे में कर देते तो यहाँ कमिंग गोइंग हो जाता, उसका अलग केस है, इसलिए मैंने चेंज कर दिया, अलग से मैं बता दूंगा। क्लियर है? बताओ अभी समझ में आया? अब समझ में आया? नहीं समझ में? कैसे पता चलेगा कि वो नॉर्मल है या फिर हाँ, वो कैसे नॉर्मल? मैंने क्या बताया? अगर फैक्ट होगा, फैक्ट का मतलब कोई सेंटेंस के अंदर सदा सत्य रहने वाली बात होगी, हमेशा सत्य रहने वाली। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, अभी बताओ इतना क्लियर है ना? अगर एक लाइन में समझना चाहें तब क्या होगा? एक एग्जांपल देखो, मैं कहूँ आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा, है ना? मैंने तुमसे कहा। टू एंड टू, ध्यान से समझो, टू एंड टू मेक्स फोर, दो और दो चार होते हैं। तो ध्यान से देखो, सेड टू किस में जाएगा? पहला चेंज यहाँ होगा, दूसरा चेंज यहाँ पर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में? डेट में। अब यहाँ पर देखो सेड टू टोल्ड में चला गया, लेकिन दो एंड दो चार होते हैं, ये नॉर्मल सेंटेंस है या सत्य है? मैथमेटिकल फैक्ट है, गणित का सत्य है। दो और दो चार होता था, चार होता है, चार होता रहेगा, किसी बाप भी नहीं बदल सकता है। सत्य है, सच्ची मुच्ची है, नॉर्मल नहीं है, हल्के में नहीं लेने को। अब समझ में आया? मैं कह दूं अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर नाचती है, घूमती है। पहले भी नाचती थी, आज भी नाचती है, नाचती कहना गलत लगेगा, घूमती है, आगे भी घूमती रहेगी। सत्य है? अब समझ में आया? जब इस तरह से फैक्ट रहेगा जिसको ना तो बदला जा सकता था, ना ही बदला जा सकता है, ना ही बदला जा सकेगा, वो होगी सच्ची मुच्ची असली बात। समझ में आया? तब वहां टेंस। अब यहाँ हम कतई नहीं चेंज करेंगे, बस हम दो ही करेंगे, आई टोल्ड यू दैट टू एंड टू मेक्स फोर, बस। अब यहाँ मेड नहीं करेंगे, नहीं तो आपको ये फर्स्ट फॉर्म है, एस है, इसको चेंज करेंगे वर्ड की सेकंड। अरे पाप कर दोगे बच्चा। आप समझ में आया? क्लियर है ना? तो यही आपको देखना है, और ये थोड़ा सा कॉमन सेंस रहेगा, थोड़ा सा हिंदी निकालोगे आराम से आ जाएगा। क्लियर भैया? तो अगर मैं एक लाइन में समझना चाहूँ इसको, एक लाइन में, तो आपने कहा कि सर जी पहला चेंज यहाँ बीच वाले को छेड़ना, मतलब सब्जेक्ट को ऐसे, ऑब्जेक्ट को ऐसे, यहाँ बीच वाले को चेंज करना। बीच वाले को कैसे चेंज करना है? तो आप कहोगे सेड टू को कर देंगे टोल्ड में कर देंगे, है ना? सेज टू को किस में कर देंगे? टेल्स में कर देंगे, और जो है सेड टू को किस में कर देंगे? टेल में कर देंगे। इतना क्लियर है ना? इन दोनों केस में नो चेंज ऑफ टेंस। यहाँ पर चेंज हो भी सकता है, यहाँ पर मे बी और मे नॉट बी। ये क्या बात है भाई? मे बी मे नॉट बी, मतलब टेंस चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब नहीं होगा तब भाई सच्ची मुच्ची बात होगी, फैक्ट होगा या ट्रूथ होगा, है ना? तभी तो नहीं चेंज होगा। और जब टेंस चेंज होगा तब नॉर्मल होगा। भाई ऐसे समझो इसको, चल एक और एग्जांपल से, मुझे ऐसे समझो, किसी लड़की को मुझसे प्यार हो गया, मान लो, एज्यूम मत करना। अब भाई अगर मैं जिंदगी भर नॉर्मल ही बना रहूँगा, भाग जाएगी। और भाई मेरा भौकाल अलग है, एकदम समय के साथ अपडेट हो रहा हूँ, तो भाई क्या होगी, जिंदगी भर साथ नहीं, चिपकू की तरह चिपक जाएगी। मजाक कर दिया? नहीं समझे? अभी भी नहीं समझ में? देखो भैया, समझ रहे हो ना? ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है ना? मैंने ये बताया कि मतलब अगर नॉर्मल सेंटेंस है, कोई फैक्ट नहीं, कोई ट्रुथ नहीं है, तब टेंस चेंज कर देना, अगर है तो मत करना। क्लियर है? समझ पाए? पहला चेंज तो यहाँ पर करना। और भाई एसओ साहब को
पहली और आखिरी को बिल्कुल नहीं छेड़ना, मतलब एज इट इज लिख देना है। जैसे देखो आई बिल्कुल लिख दिया गया, हिम बिल्कुल लिख, अरे कहाँ गया ये, हिम बिल्कुल लिख दिया गया है ना। समझ में आया। दीवार तोड़ना है, क्या लगाना है, डेड लगा देना। दशरथ पुत्र को लगा देना, राजा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, समझ पाए ना। डेड लगा देना, 4 अक्षर से बना, सब चारों दिशाओं में रहे। इसके बाद में देखना कि बेटा कौन सा है, क्योंकि आजकल के जो बेटे हैं ना, जब घर में काम आता है तब सन हो जाते हैं 1 2 3, जैसे काम खत्म हो जाता है घर में आकर रहने लगते हैं बिल्कुल फ्री। तो 1 2 3 सन। पहला मतलब आई और बी से रिलेटेड फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा मतलब यू से रिलेटेड सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, और थर्ड मतलब जेकर बारे में बतियाते हैं, सुनो फलाने का लड़का ना बड़ा तेज है, पता उसको जीनियस का इनाम मिला है, जीनियस का इनाम एक वो उसे जो है जीनियस का इनाम मिला है, पता संतरा वाली टॉफी मिली थी उसे। क्लियर है ना, समझ पा रहे हो ना। तो जिनके बारे में बात करते हैं तो ही के बारे में बात करते हैं, सी के बारे में बात करते हैं, ईट के बारे में बात करते हैं, कोई एक नाम, लेकिन प्रोनाउन होना चाहिए तब। अच्छा समझ पाए इतना, तब वहाँ चेंज नहीं होगा। क्लियर है। पहला जौन पहल का रहेगा, अरे सॉरी पहल का नहीं, मतलब जो पहले रहेगा, जैसे मैं हूँ पहले, तो मैं बोलूँगा या तो हम बोलेंगे, कौन बोलेगा, या तो मैं अकेले या तो हम सब बोलेंगे। कौन सुनेगा, या तो आप सुनोगे या तो आप सब सुनोगे। मैं बोलूँगा आप सुनोगे, इनके बारे में बोलेंगे। देखो 3 पैर हैं, टेम्पो यस है ना, समझ पा रहे हो ना। क्लियर है, बस यही चीज होगा। यानी कि इसीलिए फर्स्ट पर्सन को बोला जाता है स्पीकर, बोलने वाला। सेकंड पर्सन चूंकि सुनने वाला होता है, उसे बोलते हैं लिसनर। और थर्ड पर्सन चूंकि भाई तीसरे के बारे में हम लोग जानते हो क्या करते हैं, है ना। हाँ अभी समझ में आया। इसके बाद टेंस चेंज करना है। अब आपको पता है कब चेंज करना है, कब नहीं चेंज करना है। अच्छा समझ पाए। और लास्ट में नियर वर्ड को फार वर्ड में चेंज कर देना है। यानी कि टुडे को डैट डे में, है ना, एगो को बिफोर में, दिस को डैट में, दीज को दोज में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, है ना, और टुमारो को द डे आफ्टर टुमारो, या ओवर मारो, परसों की इंग्लिश ओवर मारो होगी। क्लियर है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। हाँ बिल्कुल ओवर मारो, एक और मारो। क्लियर है। अच्छा इसके बाद में लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट, लास्ट डे को द प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट मंथ को द फॉलोइंग मंथ, टेंस को थेंस में, हियर को दियर में, हैदर को थदर में। समझ पा रहे हो ना। हाँ ऐसे चेंज, ये सारा मैं लिखवा दूंगा, आप परेशान मत हो। क्लियर भैया। चलिए पहले इसे लिख लीजिए।